हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में सेम बहुतों दिनों के बाद हम एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आ रहे हैं कि मार्केट में मंडे को क्या होने वाली है। मंडे को गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं। जो हमें फॉलो करता है, जो टेलीग्राम को फॉलो करता है, इंस्टाग्राम को फॉलो करता है, उन लोगों को ये पता होगा कि मेरा फेवरेट एसिड गोल्ड ही है। हम गोल्ड ही ट्रेड करते हैं। गोल्ड के अलावा और कोई पेयर मैं देखता नहीं हूँ। ये हो सकता है कि मैं ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए गोल्ड ही है जो है। तो हम गोल्ड का ही एनालिसिस वीडियो इस वीडियो में देने वाले हैं। और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मार्केट अगले वीक में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इस वीक में प्रॉफिटेबल निकले हैं कि अनप्रॉफिटेबल निकले हैं। देखो, हम कई बार ये बोल के रखे हैं कि आपका एक दिन, जैसे कि आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो और मंडे में आपका बैक टू बैक ऐसे लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर अनप्रॉफिटेबल हो। समझो इस बात को, वीक के एंड में देखना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल हो या फिर अनप्रॉफिटेबल हो। हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि मंडे मेरा खराब गया, ट्यूसडे मेरा खराब गया, वेडनेसडे मेरा खराब गया। अकॉर्डिंग टू आर हम लोगों का वीक कैसा गया, वीक हम लोग ब्रेक इवन पे निकले, लॉस में निकले, या फिर हम लोग प्रॉफिट में निकले। तो हम लोग वीक देखते हैं, ना कि डे देखते हैं। ठीक है, मंडे को स्टार्ट करते हैं। मंडे का ट्रेड यहाँ पे देख सकते हो। एक एसएल यहाँ पे खाए थे 30 पिप के। मेरा फिक्स रहता है 30 पिप का एसएल रहता है। और अकॉर्डिंग टू आर 1:2 या फिर 1:3 लिया जाता है भाई। ठीक है, 1:2 पे 60% को बुक मारा जाता है, रिस्क फ्री कर और बाकी के लिए आगे ट्रेल किया जाता है, ताकि घर में प्रॉफिट आए। अपने जेब से प्रॉफिट जाए नहीं, घर में प्रॉफिट आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप लिख सकते हो -30 पिप। ठीक है, देखते जाना वीक के एंड में क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर उसी समय यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया जाता है, जो कि 80 पिप आ जाती है भाई। ठीक है, प्लस 80 पिप। देखो, ये सब हम बताने नहीं जा रहे हैं कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या नहीं था। ये सब लाइव में पड़ा हुआ है। अब जाओ लाइव देखो, समझो, और उस समय पर लाइव मार्केट में क्या हो रहा था, कैसे मार्केट काम कर रही थी और कैसे ट्रेड लिया गया था। चलो अब ट्यूसडे के आते हैं। बाय द वे, हम लोग सिर्फ दो ही ट्रेड करते हैं, एक लंदन सेशन और एक न्यूयॉर्क सेशन। इसके अलावा हम लोग कोई ट्रेड नहीं करते हैं। एशिया सेशन करते हैं हम लोग ट्रेड, लेकिन उसका सेपरेट अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि एशिया सेशन में कुछ बैक टेस्टिंग चल रही है लाइव मार्केट में, साथ में करते हैं। तो एशिया सेशन का एक सेपरेट अकाउंट है, या फिर एक बोल सकते हो फंडेड अकाउंट है। अब चलो ट्यूसडे को क्या होता है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे ट्यूसडे में आओगे तो बैक टू बैक ये 52 पिप दी थी, रिस्क फ्री ट्रेड हुई थी। यहाँ पे ना लॉस ना प्रॉफिट हुई थी, 52 पिप दी थी। तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये ना लॉस हुई है ना प्रॉफिट हुई है। फिर भी हम आप लोगों के कारण 1:2 लेते हैं। कई लोग या तो एसएल या तो प्रॉफिट, इसको लिख देते हैं हम -30 पिप। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे एक एसएल लगती है 30 पिप के। फिर अगले दिन वेडनेसडे को फिर से -30 पिप लगती है। अब आगे चलो भाई, न्यूयॉर्क सेशन में क्या ट्रेड मिली थी कि नहीं मिली थी। फिर न्यूयॉर्क सेशन में ऐसे लगती है। देखो, ये सब आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लगती है, लेकिन वीक के एंड में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होती है। फिर देखो अगला दिन थर्सडे के दिन क्या होती है, मार्केट में एक प्रॉफिटेबल डे आती है, 70 पिप अचीव करते हैं और इतना सारा एसएल को हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से न्यूयॉर्क सेशन, फिर से आते हैं, फिर से ये 80 पिप का टारगेट देते हैं विथ लाइव, विथ लाइव। ठीक है, 80 पिप का टारगेट देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट डे फ्राइडे के दिन थी, यहाँ पे ट्रेड ढूंढने का प्रयास किया गया, ट्रेड नहीं मिली।
लाइव नहीं आए थे लंदन सेशन में, तो लंदन सेशन में हमने एक एसेल लिया था, उसको मैंने ट्रेड में नहीं दिया था, लेकिन मैंने एसेल लिया था, फिर भी उसको एसेल लिखते हैं क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि इतने सारे एसेल के बाद भी प्रॉफिटेबल कैसे निकला जाता है। ठीक है, $2 के प्रॉफिट में है, $4 का प्रॉफिट में है, तो ये समझ के चलोगे प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 80 पिप हम प्लस में है, 80 पिप प्लस में है, तो क्या ये खराब बात है? सोच के देखो, 80 पिप क्या खराब बात है? इसके पिछले वाले वीक में जाओगे तो 110 120 पिप के प्रॉफिट में निकले, और इसके पिछले वाले वीक में जाओगे तो ब्रेक इवन पे निकले, और इसके पिछले वाले वीक में जाओगे तो थोड़ा सा लॉस में 70 पिप 50 पिप के लॉस में निकले हैं। उसको भी ब्रेक इवन ही मान सकते हैं हम लोग। तो ब्रेक इवन पे निकलना और प्रॉफिट में निकलना सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग प्रॉफिट में निकल रहे हैं, प्रॉफिटेबल है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि अगले वीक में मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब मार्केट अगले वीक में क्या कर सकती है, मंडे को स्पेशली हम लोगों को क्या करनी है। ये चार्ट अभी अभी ये बना कर रखे हैं पिंक और वाइट कलर का, कैसा लग रहा है बता देना कमेंट सेक्शन में। हम लोग देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम से, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है, हम लोगों से मतलब नहीं है वीकली टाइम फ्रेम से, मतलब नहीं है मंथली टाइम फ्रेम से, मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन के 4 घंटा ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग के 4 घंटा ही ट्रेड करना है, तो हम लोग क्यों देखे भाई ये टाइम फ्रेम या फिर वो टाइम फ्रेम, फिर फलाना टाइम फ्रेम, इग्नोर मारो। तो 1 आवर अभी के अगर मैं बताऊं तो क्या कर रही है, प्योर कंसोलिडेशन, यहाँ से मार्केट लेकर प्योर कंसोलिडेशन है। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता के रखे हैं कि जब भी मार्केट लोअर लो में हो, सेल की अपॉर्चुनिटी का प्लान किया करो, और जब भी मार्केट हायर हाई में हो तब बाइंग का अपॉर्चुनिटी का प्लान किया करो। ये चीज़ किया करो और वीक को मार्क किया करो। ये हम बात बताएं और हम बहुत लॉस लिए हैं, तब जाकर समझ में आया है कि वीक को मार्क करने से आपका प्रॉफिटेबल डे बढ़ती है। जिसको भरोसा नहीं हो रहा है, 1 मंथ चाहे 2 मंथ पहले का लाइव स्ट्रीमिंग जाकर देख लो, लूजिंग स्ट्रीक कैसे आती थी, प्रॉफिटेबल डे कैसे नहीं बन रही थी। वीक मार्क करो, हायर हाई में है बाइंग करो, लोअर लो में है सेलिंग करो। समझ में आ गई? तो 1 आवर के टाइम फ्रेम अगर मैं बताऊं कि हायर हाई में है कि लोअर लो में है, तो कंप्लीटली यहाँ से देख सकते हो, एक लो लगाई है मार्केट यहाँ पे, एक हाई लगाई है, और एक यहाँ पे फाइनली बीओएस दी है। तो जब लोअर लो में शिफ्ट है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई बना रही है, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्लान करनी चाहिए। लेकिन अभी के समय मार्केट प्योर यहाँ से कंसोलिडेशन फेस में है, यहाँ से मार्केट हिल नहीं रही है। बायस आपको पता चल गया, बायस मेरा क्या है, सेलिंग का है भाई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा देखेंगे तो हम प्रॉफिटेबल में ज़्यादा निकल सकते हैं, ये पता चल गया। अब छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या कह रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे तो समझ में आएगा कि एक लास्ट बीओएस दी थी मार्केट, और यहाँ पे चोच दी है मार्केट, चोच, फिर स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर मार्केट नीचे डाउन साइड चोच दी है। क्यों दी है? क्योंकि बायस सेलिंग साइड के है। ट्रैप किसको करेगी? बायर लो को ट्रैप करेगी, सेलिंग लोअर लो शिफ्ट। तो एक अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग कर देती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, बेझिझक सेलिंग की तरफ जाना, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को प्लान करना। लेकिन शर्त यह है कि 2 कैंडल आपको क्लोजिंग चाहिए लगातार, मतलब नहीं है कि वो ग्रीन है या फिर रेड है। आपको बस 2 कैंडल नीचे 15 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, ये वीक को मार्क करना, और ये आपकी एक लेवल हो जाएगी, और यहाँ से आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और अगर बाइंग में जानी है मार्केट को, तो वेट फॉर बीओएस, यहाँ पे बीओएस करने का वेट करो। बायस समझ में आ गया, सेलिंग साइड में जानी है। ट्रैपिंग समझ में आ गई कि आपको किसको ट्रैप करना है, हायर हाई को ट्रैप करना है कि हाई के ऊपर अगर लिक्विडिटी बनती है तो डाउन साइड, क्योंकि बायस सेलिंग साइड का है। अगर सेल में जाना है मार्केट, इसको ब्रेक करती है, 2 कैंडल क्लोज करती है, यहाँ से वीक को मार्क करना,
और यहाँ से सेल में चले जाना भाई। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। एग्जैक्ट अगर मैं लेवल बताऊं तो देख सकते हो 448897, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो आप ट्रेड कर लेना, बस यही है और कुछ नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्योर कंसोलिडेशन फेस में है, तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, यही थी। मिलते हैं हम मंडे को, बाय बाय।